अश्वगंधा की बात करेंगे आज क्योंकि अश्वगंधा सबसे पुराने आयुर्वेदिक हर्ब्स में इसका नाम आता है। अश्व यानी घोड़ा, गंध यानी खुशबू, जिसमें से घोड़े जैसी खुशबू आती हो और घोड़े जैसी ताकत भी देता है अश्वगंधा। हॉर्स पावर बढ़ा देगा ये हमारी। अश्वगंधा को आयुर्वेद के रसायनों में सर्वोत्तम रसायन माना जाता है और मॉडर्न डेज में भी इसको मिरेकल हर्ब या वंडर हर्ब यानी चमत्कारी रसायन कहा गया है, क्योंकि एंटी स्ट्रेस एंड एंटी एंजाइटी है। आज अगर भारत की बात करें तो यहाँ 77% लोगों को कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है और यही स्ट्रेस अगर लॉन्ग टाइम तक चलता रहे तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेता है। अश्वगंधा क्या करता है? ये माइंड को स्लो नहीं बल्कि माइंड की पावर को बढ़ा देता है, सुलाता नहीं है माइंड को। कैसे? एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं, जो हमारे सेल्स को जितना भी स्ट्रेस होता है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। अब माइंड को सुलाने की जगह अश्वगंधा इन हीट शॉक प्रोटीन्स को रेगुलेट कर देता है। और स्ट्रेस में क्या रिलीज होता है? कॉर्टिसोल, जो कि सबसे डेंजरस केमिकल बन जाता है अगर ये लगातार रिलीज होता रहे तो। और अश्वगंधा एडाप्टोजन कैटेगरी का हर्ब है जो कॉर्टिसोल को साइंटिफिकली कम करता है। और एक नहीं बल्कि कई स्टडीज में यह देखा गया कि अश्वगंधा का अगर कोई इंसान रेगुलर यूज करता है तो वो कॉर्टिसोल को भयंकर रूप से रिड्यूस कर सकता है। स्ट्रेस से परेशान कई लोगों को 8 हफ्ते तक अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट दिया गया और उनमें कॉर्टिसोल्स के लेवल काफी कम देखने को मिले। और स्ट्रेस कम हुआ तो ये अश्वगंधा बीपी और हार्ट प्रॉब्लम्स को भी कभी नहीं होने देता। स्ट्रेस में जिनका हार्ट रेट बढ़ जाती है, इससे उनकी हार्ट रेट भी नॉर्मल आने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। और ये गाबा केमिकल्स को स्टिमुलेट करता है जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, एक न्यूरल और कामिंग इफेक्ट देते हैं जो हमारे ब्रेन्स को। स्ट्रेस में, डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट, स्लीपिंग पिल्स सब बता देंगे आपको, पर अश्वगंधा कोई नहीं बताएगा। तो आप स्ट्रेस में हो, कोई भी जानकार स्ट्रेस में है, तो उसको डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी, सीबीटी सब सजेस्ट करो, पर साथ में एक अश्वगंधा को ऐड कर दो। तरह का फियर हो, ओवर थिंकिंग हो, तनाव हो, चिंता हो, ट्राई अश्वगंधा। सेकंड बेनिफिट देखो, नींद जो है वो ना सिर्फ हमें रिजुविनेट करती है बल्कि नींद एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। नींद में हीलिंग होती है अगर हम सही से डीप स्लीप में जाएं तब। और क्या आपको पता है कि 55 से 61% इंडियंस को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, और जिनको नींद आती है उनको भी नींद ढंग से नहीं आती है। तो अगर आपको एक छोटे बच्चे जैसी नींद चाहिए, बेबी स्लीप चाहिए, अश्वगंधा कैन रियली हेल्प। इससे स्ट्रेस कम होगा, कॉर्टिसोल कम होगा, तो नींद अपने आप बढ़िया आएगी। और अब क्या आप जानते हैं ये बेस्ट हेल्थ टॉनिक है। किसी भी तरह की थकान हो, फटीग हो, सुस्ती हो, आलस आता हो, उसको पावरफुली रिड्यूस करता है अश्वगंधा। स्पेशली जो लोग वर्कआउट करते हैं ना, उनके लिए तो ये बेस्ट टॉनिक है, सप्लीमेंट है। जो बॉडी कॉम्पोजिशन है उसको इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जो वेट लिफ्टिंग की कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा देता है, मसल मास को बूस्ट करता है और सही से बॉडी फैट परसेंटेज को रिड्यूस करता है। इसलिए कहा जाता है कि अश्व यानी घोड़े जैसे हो जाओगे, हॉर्स पावर बढ़ जाएगी। और अब सेहत की बात हो और दिल की बात ना करें, कैसे हो सकता है? अश्वगंधा हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। हार्ट डिजीज के 6 सबसे बड़े फैक्टर्स जानते क्या होते हैं? सबसे पहला तो होता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड, ये हमारे ब्लड में और हार्ट में डिपॉजिट हो जाते हैं फैट्स, जिससे कि हार्ट ब्लॉकेज होने लगती है। दूसरा होता है हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट, कि जब हम आराम कर रहे हैं उस समय हमारा जो हार्ट रेट है वो 70 से 80 के जोन में रहे, उससे हमारा दिल बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता है। चौथा होता है हमारे हार्ट के मसल्स का वीक होना, जिसे कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। पांचवा होता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी होता है VO2 मैक्स लेवल्स। अब VO2 मैक्स यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन, जो कि रेफर करता है कि एक इंडिविजुअल कितनी ज्यादा ऑक्सीजन को सेल्यूलर लेवल पर यूटिलाइज कर सकता है ड्यूरिंग एन इंटेंस एक्सरसाइज। और क्या आप जानते हैं कि इस मेजरमेंट को जनरली कंसीडर किया जाता है एज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, यानी आपका दिल कितना मजबूत है। और इस VO2 मैक्स को बढ़ा देता है अश्वगंधा। और VO2 मैक्स बढ़ जाए तो दिल की बीमारियां नहीं होंगी, चलते चलते नहीं गिरोगे, ट्रेडमिल पे जॉगिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे, जो कि प्रूवन है कि अश्वगंधा बढ़ा सकते। ये तो आज जानते हैं आपकी डायबिटीज कितनी तेजी से हमारे देश में फैल रहा है, और ये अश्वगंधा हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। इसमें एक कंपाउंड होता है जिसको विदाफिरिन ए बोलते हैं। ये एक किस्म का ना नेचुरल स्टेरॉयड होता है, जिसमें एंटी एपिलिप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी अर्थराइटिक, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। और साथ ही इसमें सबसे बड़ी होती है एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज। जो हमारे सेल्स होते हैं ना, ये उनको स्टिमुलेट कर देती है ताकि वो आपके ब्लड में से ज्यादा शुगर को एब्जॉर्ब कर सके। और विदाफिरिन ए, जो कि इंसुलिन लेवल्स को सही करता है, ये ओवरऑल ब्लड लिपिड्स को भी बेटर करता है।
HbA1c को बेटर करता है, जो कि लॉन्ग टर्म मार्कर होता है डायबिटीज का, और ये पाया जाता है अश्वगंधा में। इसलिए अश्वगंधा बहुत ही यूजफुल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, या फिर अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इसको जरूर कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट, ये मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जानते हैं आज 30% मेल्स ईडी से परेशान है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, लो स्ट्रेंथ लिबिडो, और इसका सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है अश्वगंधा। आयुर्वेद में तो अश्वगंधा को उत्तम शुक्र धातु वर्धक कहा गया है, और सिर्फ आयुर्वेद में नहीं बल्कि मॉडर्न स्टडीज भी ये बताती हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को काफी बढ़िया तरीके से बूस्ट करता है, स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। हमारी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि बहुत पावरफुली हमें अश्वगंधा से मिलते हैं। जैसे जॉइंट पेन किसी को हो रहा है, वो जॉइंट पेन में बहुत बढ़िया रिडक्शन देखने को मिलता है, और अगर आप अर्ली स्टेज पे लेते हैं तो बहुत टाइम तक आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। और एक स्टडी में तो यहां तक देखा गया, वो लोग जिनको अभी अर्थराइटिस रिलेटेड सिम्टम्स आने शुरू हुए थे, पेन आनी शुरू हुई थी, जॉइंट में स्वेलिंग आनी शुरू हुई थी, रूमेटाइड अर्थराइटिस की शिकायत होनी शुरू हुई थी, उन्होंने अश्वगंधा लेना शुरू किया, उनको काफी बेनिफिट मिला, इन्फ्लेमेशन उनकी रिड्यूस हुई, बॉडी के अंदर जो सेल एक्टिविटी है वो इंप्रूव हुई, इम्यूनिटी बढ़ी, और ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं ये साइटिका में बहुत बढ़िया काम करती हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन के कारण या ब्लॉकेज के कारण, साइटिका हो रखा है, तो वो भी अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट देगा। ब्रेन फंक्शंस को इंप्रूव कर देता है। जैसे सबसे पहले हमारी मेमोरी को इंक्रीज कर सकता है, तो वो लोग जिनको दिमाग का काफी काम करना होता है, या कोई भी जिसको पढ़ाई करनी है, वो लोग अगर अश्वगंधा का सेवन करते हैं और उनको सिर्फ 60 mg की डोज दी गई 8 वीक्स तक, और 8 हफ्ते के अंदर ही उनकी मेमोरी पावर काफी बढ़ गई, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को काफी हद तक इंप्रूव कर देता है, जिसमें सबसे बड़ा फंक्शन है हमारा अटेंशन स्पैन, कि हम किस चीज पर कितना अटेंशन पे करते हैं, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे काम के ऊपर। वो लोग जो पढ़ रहे हैं, जिनका दिमाग का काम है, उनका अटेंशन बढ़ जाता है। किसी दूसरे को सुनना है बहुत ध्यान से, अटेंशन बढ़ जाएगा। कुछ खेलना है, गेम्स खेलनी है, स्पोर्ट्स खेलना है, आपका अटेंशन बहुत बढ़ जाएगा, और वो अटेंशन सीधा परफॉर्मेंस में दिखता है। वैसे नहीं पता चलता, लेकिन जब आप परफॉर्म करोगे तो पता चलेगा कि हाँ, बहुत ध्यान से इसने किसी चीज को पढ़ा था और पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। एक इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये हो सकता है कि जो लोग अश्वगंधा लेते हैं उनको रेगुलर मूड स्विंग्स नहीं होते। जैसे अक्सर आपने फीमेल्स को देखा होगा कि उनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर मेनोपॉज के टाइम से पहले जो प्री मेनोपॉज होता है उसमें बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। जो रेगुलर पीरियड्स आते हैं उसमें कुछ दिन पहले और बाद तक बहुत भयंकर मूड स्विंग्स होते हैं, जिनका इम्पैक्ट कई बार अच्छा नहीं होता। तो उन मूड स्विंग्स को रिड्यूस करता है, उनको कंट्रोल करता है अश्वगंधा। और एक सबसे बड़ी बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सी स्टडीज में ये प्रूव किया गया कि कई स्टडीज में वो लोग जिनको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं, जैसे एल्जाइमर है, पार्किंसन है, डिमेंशिया है, ये उन डिजीजेस को स्लो डाउन कर सकता है, रोक सकता है, पॉसिबली उनको रिवर्स भी कर सकता है। आपने अपने पूरे जीवन में क्या कहीं पर ऐसा पढ़ा है, सुना है, देखा है कि ये डिजीजेस रिवर्स हो सकती हो? इनको स्लो डाउन किया जा सकता है, रोका जा सकता है बहुत सी मेडिकेशन से और बहुत सारी हर्ब से, लेकिन रिवर्स करने का शायद आपने ना पढ़ा हो या न सुना हो। लेकिन अश्वगंधा में वो प्रॉपर्टीज हैं जो स्टडीज बताती हैं कि ये कई जगह पर पॉसिबली, अगर अर्ली स्टेज में हम अश्वगंधा लेना शुरू करते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस के लिए, तो ये पॉसिबली उनको रिवर्स भी कर सकता है। चमत्कार नहीं है? कमाल की औषधि नहीं है? तो नाइन्थ इसके बेनिफिट पर आते हैं, जो कि है हमारे लिवर के लिए। ये हमारे लिवर में जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम कर सकता है। लिवर की एक नेचुरल कैपेसिटी होती है कि वो टॉक्सिन्स को ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से रिमूव करता रहता है, लेकिन एज के साथ, टाइम के साथ, या वो लोग जो फैटी तला मला ज्यादा खाते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उनकी लिवर की एक कैपेसिटी धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है। ये लिवर की उस कैपेसिटी को बढ़ा देता है। 10वां बेनिफिट, एक ऐसा हेल्थ चैलेंज जिससे बहुत सारे लोग घबराते हैं क्योंकि पता है कि ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है, जो कि है कैंसर। और क्या आप जानते हैं कि अश्वगंधा जो है ये बहुत सारे कैंसर्स को फाइट करने में भी हेल्प करता है? और ये एक नहीं, कई स्टडीज में देखा गया है। और कैंसर पर जितनी स्टडीज अश्वगंधा और त्रिफला पर चल रही हैं, इतनी शायद ही किसी और इंडियन हर्ब पर चल रही हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कैंसर सेल्स की एक्टिविटी को लिमिटेड कर देता है, जैसे ब्रेस्ट, कोलॉन, प्रोस्टेट, ओवरिन, लंग एंड ब्रेन कैंसर। और यही थायराइड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सर्विक्स और स्किन, जिसको मेलानोमा कैंसर बोला जाता है। अश्वगंधा को एक सेफ हर्ब भी कंसीडर किया जाता है। जो लोग इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कीमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन चल रहे हैं,
ये उनके इफेक्ट्स को भी काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। और मुझे कोई अचंभा नहीं होगा अगर किसी दिन 5 साल 10 साल बाद ये जांच लिया जाए कि किस तरह से अश्वगंधा को अगर लिया जाए तो ये इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है।